हेलो बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराया। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार आप इंट्रो वीडियो जरूर देखें। इंट्रो वीडियो जब आप देखेंगे तो उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर तो मैं सोल्यूशन कराता ही हूं आपको। तो जब आप इस क्वेश्चन को लगाने बैठे तो एक बार इंट्रो वीडियो देखिए। इंट्रो वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा रखा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। कह रहा है गिवन दैट HCF 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। आपको यहाँ पे क्या पता करना है? एलसीएम फाइंड करना है। इसने HCF ऑलरेडी दे रखा है और कौन से नंबर है वो? 306 और 657। आपने पढ़ रखा है, इंट्रो वीडियो मैंने बता रखा है कि HCF किसी भी नंबर का HCF, मान लीजिए नंबर वो A है और B है, इनका आप HCF इंटू एलसीएम किसका? उसी नंबर का, A और B का। ये किसके इक्वल होता है? A इंटू B के इक्वल होता है। कहने का मतलब HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। बात क्लियर हो गई? तो देखिए यहां पे आपको HCF दिया है, यहां पे आपको HCF दिया किसका? 306 और 657 का, इंटू एलसीएम किसका निकालना आपको? 306 और 657 का। और ये किसके इक्वल होगा? 306 इंटू 657। इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि मतलब HCF इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। जिन नंबर का हम HCF निकालते हैं, जिन नंबर का हम LCM निकालते हैं, उसी HCF और LCM का हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो जो उनके दोनों नंबर्स है जिनका हमने HCF और LCM निकाल रखा है, उन दोनों नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई? तो चलिए HCF आपको यहां देखिए क्या दे रखा है। HCF 306 और 657 का क्या दे रखा है? 9। और आपको LCM चाहिए, आपको क्या चाहिए? LCM चाहिए किसका? 306 और 657 का, ठीक। तो जब इनका आपको एलसीएम चाहिए तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैं, यानी 306 इंटू 657 ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर है। तो ये देखिए यहां पे एचसीएफ मल्टीप्लाई कर रहा है एलसीएम में ना, तो यहां पे जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो अब देखिए एलसीएम इज इक्वल टू 306 और 657 का, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपान में 9। अब देखिए 9 से ये नंबर्स कट सकते हैं क्या? देखिए 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 जा 63, यहां 2 बचेगा, 9 3 जा 27। तो अब आप 306 को मल्टीप्लाई कर दे किससे? 73 से। तो देखिए 3 6 जा 18, 1 होगा, 3 0 0 1 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, कैरी 4। अब 7 0 0 यहां पे आ जाएगा आपका 4, और 7 3 जा 21 होगा। तो देखिए 8 3 9 में 4 जोड़ेंगे 13, तो 3 1 यहां आ जाएगा, तो 2 2। आपको निकल के आपका एलसीएम क्या निकला? एलसीएम आपका निकला 306657 का क्या निकला? 22338। यही आपका आंसर है। बात समझ में आई? तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको एचसीएफ दिया था, एलसीएम निकालना है। तो जो आपके प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर है उसको आप एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट करने का मतलब यहां कॉर्नर में देखिए ऊपर, देखिए डायरेक्ट करने का मतलब अगर आपसे एलसीएम ही पूछा था तो आप 306 इंटू 657 अपान में 9 कर देते,
मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ डायरेक्ट करके भी आप आंसर निकाल सकते थे, तब भी काट इसको 9 से आप काटते तो आपको क्या मिलता, 73 मिल जाता। और 73 और 306 का आपने मल्टीप्लाई करके देखा ही है, तो आपको क्या मिलेगा, 22338। एक बात को ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन ये 2 नंबर से या 3 नंबर में पूछेगा तब तो आप इस तरीके से डिटेल लगाएंगे, ठीक। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछा तो कुछ मत करिएगा, आप एचसीएफ से डायरेक्ट जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है यानी 306 और 657 को आप डायरेक्ट एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिएगा। जब आप एचसीएफ से डिवाइड करेंगे आपको एलसीएम मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको एलसीएम दिया हो, बात को समझिएगा, अगर आपको एलसीएम दिया हो, आपसे एचसीएफ पूछे तो एलसीएम से डायरेक्ट एक प्रोडक्ट ऑफ नंबर को डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको एचसीएफ निकल जाएगा। तो 1 नंबर में पूछेगा तो इतना लंबा चौड़ा मत सॉल्व करिएगा, आप डायरेक्ट एलसीएम निकालिएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ। अगर आपसे एचसीएफ पूछे, एलसीएम दिया हो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एलसीएम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा चेक वेदर, आपको चेक करना क्या 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि n जो होगा, n आपका कोई भी नेचुरल नंबर होगा, होल नहीं बोला है, इसने कहा n आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट आप चले जाते हो। तो n की वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी रखें, ठीक है। कह रहा क्या ये इसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो 0 होगी, मतलब वो एंड विथ द डिजिट 0, मतलब वो उस डिजिट से समाप्त होगा जिसमें लास्ट डिजिट 0 हो, अरे सॉरी, उस नंबर पे समाप्त होगा जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो, ऐसा है। चलिए कहने का मतलब समझिए, कह रहा है कि जैसे इसने कहा 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0, तो चलिए देखिए अगर आप 6 की पावर 1 रखते हैं, यानी n की वैल्यू क्या आप रखते हैं, 1 रखते हैं, तो आपको क्या मिला, 6 मिला। और 6 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 मिलेगा, यही मिलेगा ना, आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 मिलेगा। अगर आप 6 की पावर 2 रखते हैं तो आपको क्या मिला, 6 इंटू 6 यानी 36। और 36 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 से किए तो 9 आ गया, और 3 से आपने कट किया 3 से किया तो आपको 1। तो आपने जब यहां पे फैक्टराइजेशन आपने 36 का किया तो आपको क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही नंबर्स मिले। इसी तरह जब आप 3 का भी करेंगे तो उसी तरह आप निकालेंगे। अब चलिए देखिए 6 की पावर आप 3 रखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 200। कितना आ जाता है, 6 इज 36, 36 6 जा 216। तो इसका भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के ही रूप में मिलेगा, ठीक। तो देखिए कहीं भी आपको इसके फैक्टराइजेशन में 5 मिला है क्या, कहीं भी आपके इसके फैक्टराइजेशन में आपको 5 मिला, नहीं मिला। यहां 2 मिला लेकिन 5 नहीं मिला, यहां पे भी देखिए 2 मिला लेकिन 5 नहीं मिला, ठीक है। बात को समझिए, अगर आपको 216 का भी आप करेंगे तो देखिए 216 को तो 2 से 1 0 8, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिला 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिला 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3, फिर 3 से आपने डिवाइड किया आपको 1 मिला। यानी 216 का भी आपने फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही मिला। कहीं भी आपको क्या इनके फैक्टर्स में आपको 5 मिला, नहीं मिला। और जिसके फैक्टर्स में 2 और 5 का पेयर नहीं मिलता है वो उसकी डिजिट कभी 0 से समाप्त ही नहीं होगी, कभी एंड नहीं होगी डिजिट 0 से। बात समझिएगा, अगर आपको जितने नंबर्स की डिजिट 0 लास्ट में आपको दिखती है ना, जैसे 10 को, तो 10 का जब आप फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 5 से करते हैं। 20 को आप अगर फैक्टर करते हैं तो देखिए
20 को आप निकालते हैं तो 2 करते हैं 10 आ गया, 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5 से आपने डिवाइड किया 1 मिला। यहां भी आपको एक पेयर मिल रहा है ना 2 और 5 का, एक पेयर 2 5 का मिला, एक बार 2 और 5 का पेयर बना, इसलिए देखिए एक जीरो आया। अगर यही 2 और 5 का 2 बार बन जाए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ जाए, तो 2 जीरो आ जाएगा। जैसे 100 को आप देखिए, आप 100 को देखिए, बात को समझिए। 100 को आप देखेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 50, फिर 2 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से आपने डिवाइड किया 5, फिर 5 से आपने डिवाइड किया 1, यही ना आया। तो देखिए 100 में कितने जीरो हैं, 2 हैं, तो यानी यहाँ 2 और 5 का कितना पेयर बना है, 2 पेयर बना। अगर एक पेयर बनेगा तो उसकी इंड डिजिट होगी, यानी आखिरी डिजिट जो होगी वो 1 जीरो होगी। अगर 2 और 5 का 2 बार पेयर बनता है तो 2 जीरो उसमें आएगा, उस नंबर्स में। जैसे 100 को देखिए, तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर 6 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर आप रख लें, अगर 6 के फैक्टर्स जो हैं 2 और 3 हैं, 2 और 5 अगर नहीं मिलेंगे तो ये नंबर कभी भी इंड डिजिट इसकी कभी जीरो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इंड डिजिट जीरो होने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 और 5 का पेयर होना जरूरी है। तो जब ये ऐसा है नहीं तो आप लिख सकते हैं कि वी डू नॉट हैव 5 एज फैक्टर्स। आपको देखिए 2 तो फैक्टर्स में मिला है, बात को समझिएगा, आपको 2 तो फैक्टर्स में मिला लेकिन 5 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, तो इसलिए आप लिखेंगे क्या, वी कैन नॉट हैव इंड डिजिट जीरो। इतनी बात क्लियर हो गई, यही आपका आंसर है। इसको नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया हूं, बस आपको इधर ही करना है, ठीक, इस साइड, लेफ्ट साइड, मतलब इस वाले पार्ट को आपको करना है, इसको नहीं। ये तो रफली आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो मतलब किसी की इंड डिजिट जीरो तभी होगी जब उसमें हमें 2 और 5 का पेयर मिलेगा। अगर 2 और 5 का पेयर नहीं मिलता है तो उसकी इंड डिजिट जीरो हो ही नहीं सकती। अब बात क्लियर हो गई। तो चलिए, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों हमने सॉल्व करा दिया। तो अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन नंबर जो 5 था, इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल 5 भी कराया है, उसमें 4 की पावर n पूछा था। तो ठीक है, तो एक बार क्या किया करें आप लोग, जब लगाने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज सॉल्व करने, इंट्रो वीडियो जरूर देखा करें। इंट्रो वीडियो में पूरा डिटेल समझाता हूं, ठीक। तो इंट्रो वीडियो देखने के बाद आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर मैं तो सोल्यूशन कराता ही हूं, आप देख लिया करें। अगर आपको कोई भी सोल्यूशन प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें बताएं, फिर उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। थैंक यू।